बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खुराक का क्या किरदार है, इस पे हम लेक्चर्स का सिलसिला जारी किए हुए हैं। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि डैश डाइट क्या होती है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि खुराक की कौन सी चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं खा सकता, जिसकी मुकम्मल तौर पे ममानियत है। आज के लेक्चर में हम खुराक की उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज खा तो सकता है लेकिन ज़रा कम मिकदार में। नाज़रीन, जिस तरह के मैंने कहा कि आज के लेक्चर का उन्वान है कि खुराक की कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुनासिब मिकदार में ब्लड प्रेशर का मरीज खा सकता है। तो मैं अमूमन खुराक की तमाम चीज़ों को या परहेज़ की चीज़ों को तीन कैटेगरीज में, तीन ग्रुप्स में तकसीम करता हूँ। रेड लाइट्स के साथ जो हैं, येलो लाइट्स के साथ हैं और ग्रीन। तो आज हमने येलो लाइट्स पे बात करनी है कि जो येलो लाइट्स के साथ खुराक की चीज़ें हैं वो ब्लड प्रेशर का मरीज कौन सी हैं जो खा सकता है। तो पाम ऑयल, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स हैं, ये प्लांट्स ओरिजिन। पाम ऑयल अगर है तो ये इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज को इसकी मिकदार कम रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ऑयल्स बाय एंड लार्ज अमूमन हम उनकी इजाजत देते हैं कि इस्तेमाल करें, लेकिन पाम ऑयल जो है इसका इस्तेमाल कर तो सकता है लेकिन जरा कम मिकदार में। इसके बाद जो लो फैट डाइट है ये बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकता है, लेकिन इसकी मिकदार भी कम रखनी चाहिए ब्लड प्रेशर के मरीज को। तो लो फैट डाइट की मुख्तलिफ अकसाम हैं। इसमें ये प्लांट ऑयल्स हैं, इसमें नट्स वगैरह हैं, इसमें फिश है, तमाम चीज़ें ये खा सकता है लेकिन मिकदार उसकी कम रखनी चाहिए। अगर इसकी मिकदार ज्यादा होगी तो फिर भी ऐसे मरीज को नुकसान होगा, तो ये इनकी मिकदार जरा कम रखनी चाहिए। इस तरह वो जो घी की जगह ये ऑयल इस्तेमाल करे, ऑलिव ऑयल है, वॉलनट ऑयल है या एडवोकेट्स ऑयल है, तो ये इस्तेमाल कर सकता है लेकिन इसकी मिकदार उसको कम रखनी चाहिए। इसी तरह चाहे वो ये नट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ें ये इसको इजाज़त है लेकिन मिकदार इसकी कम होनी चाहिए। इसी तरह गोश्त पे आए तो बकरे का गोश्त ब्लड प्रेशर के मरीज खा सकते हैं लेकिन इनकी मिकदार कम रखनी चाहिए। बजाय हर रोज खाने के या सुबह दोपहर शाम खाने के, हफ्ते में एक दफ़ा खाएं, दो दफ़ा खाएं, और उनके जो इस्तेमाल हो वो ऑयल में इस्तेमाल की जाए। जो ऑयल्स मैंने आपसे डिस्कस किए उनमें इस्तेमाल हो तो कोई मुज़ायका नहीं है। इसी तरह चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर चिकन रोस्टेड है तो या फ्राइड है तो इसमें भी इसका भी इस्तेमाल कम मिकदार में होना चाहिए। फास्ट फूड्स में जो फास्ट फूड्स के चिकन होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये लो फैट क्रीम के साथ और कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह चावल पे आ जाए, ये हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़ है। तो चाहे वो चिकन बिरयानी है, चाहे वो देगी चावल हैं, या चाहे वो काबली पुलाव है, या चाहे वो वेजिटेबल राइस हैं, या वो जो मोटा चावल जो होता है, ये तमाम मुख्तलिफ किस्म के चावल ऐसे मरीज खा सकते हैं लेकिन उनकी मिकदार उनको ज़रा कम रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इनमें नमक की मिकदार इसमें कम हो। इसी तरह जो आजकल ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, चाय के साथ समोसे वगैरह, तो इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मिकदार ज़रा कम करनी चाहिए। बजाय इसके कि एक वक्त में 5-6 समोसे खाएं, एक समोसा खाया जा सकता है लेकिन मिकदार इसकी कम होनी चाहिए। इसी तरह ये शामी कबाब, कटलेट्स वगैरह, इनका भी इस्तेमाल इजाज़त है लेकिन मिकदार इनकी कम रखनी चाहिए। मीठे में कोशिश करें कि अगर कम मीठा हो, चीनी का इस्तेमाल कम हो, तो चाहे वो खीर है, चाहे वो दूध सवैयाँ हैं, चाहे वो कस्टर्ड्स वगैरह हैं, ये मीठा मना नहीं है लेकिन मिकदार इसमें चीनी की मिकदार कम होनी चाहिए, क्योंकि डैश डाइट में हमने डिस्कस किया था कि वो तमाम चीज़ें जिनमें चीनी की मिकदार ज़्यादा हो उनका इस्तेमाल कम से कम रखना चाहिए। इसी तरह बेकरी की चीज़ें जिसमें नमक की मिकदार कम हो, मीठा कम हो, तो वो बिल्कुल ब्लड प्रेशर के मरीज खा सकते हैं लेकिन मिकदार
ان کی کم کوانٹٹی کم ہونی چاہیے. اس طرح مٹھائیاں بھی کھا سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو مقدار کم ہو یا اگر شوگر فری مٹھائیاں ہوں تو ان کا استعمال بلڈ پریشر کا مریض کر سکتا ہے. مکمل طور پہ ممانعت نہیں ہے لیکن یہ یلو لائٹس کے زمرے میں آتی ہیں کہ مقدار ان کی کم ہونی چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. آج کل سردیاں ہیں، موسم ہے گجریلے کا، تو گجریلا کھایا جا سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ مقدار ان کی کم ہونی چاہیے، اس میں ایڈیشنل میٹھا نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ کوشش کریں کہ اگر ڈائٹ بیوریجز پئیں، ڈائٹ مشروبات پئیں تو بہتر رہے گا جس میں شوگر کی مقدار کم ہو یا 0 کیلوریز ہو، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. چاکلیٹس، چاہے وہ براؤن چاکلیٹس ہیں، بلیک چاکلیٹس ہیں، وائٹ چاکلیٹس ہیں، یا چاکلیٹ کیکس ہیں، یا چاکلیٹ ڈرنکس ہیں، یہ بھی بلڈ پریشر کے مریض ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن مقدار کم ہونی چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح جو ناشتے میں یا کھانے میں روغنی نان ہے بالکل، لیکن بجائے فل نان کھانے کے آدھی نان کھانی چاہیے. تو یہ ناظرین خوراک کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت تو نہیں ہے لیکن بلڈ پریشر کے مریضوں کو ان کی مقدار کم رکھنی چاہیے، زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ کریں گے تو پھر وہی ان کے جو اس میں جو مضر اثرات ہیں ان کا وہ زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں وہی مسئلہ ہوگا کہ ان کے بلڈ پریشر کے مریضوں کے رگوں کو نقصان پہنچے گا، اور ان رگوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے اور دوسری پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جس میں فالج ہے، دل کا دورہ ہے، یا گردوں کا خراب ہونا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ خوراک کی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو بلڈ پریشر کا مریض حسب منشا کھا سکتا ہے، جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کی جو بھوک ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں سے وہ مٹھائے. تو تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیکچر میں خوراک کی ان چیزوں کے ساتھ کہ جو بلڈ پریشر کا مریض حسب منشا کھا سکتا ہے. خدا حافظ.